हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 तारीख को बिहार सरकार से नियमावली निकला था और उस नियमावली को लेकर बहुत धरना प्रदर्शन हो रहा है और टीचर उसकी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वो अपडेट पर अपडेट दिए जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बिहार सरकार का लेटर है और यहाँ पे अपडेट को आगे बढ़ाते हुए लेटर सब डिस्ट्रिक्ट को यानी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पे लेटर भेजा है। और चलिए हम देखते हैं इस लेटर में क्या है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रेषक संजय कुमार निदेशक माध्यमिक शिक्षा दिया है और सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर भेजा गया है और ये लेटर आज 13/4/2023 को ही भेजा गया है। और चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि किस विषय पर यह लेटर भेजा गया है। तो सबसे पहले देखिए विषय यहाँ पे दिया है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की दिनांक 10/4/2023 तक के विषयवार कोटिवार शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि नियमावली में सबसे पहले रिक्त पदों की सूचना है वो मांगी जाएगी, कहा गया था। और वही चीज यहाँ पे वहां से लेटर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है उस बात को देख लेते हैं। और ये बड़ी अपडेट है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले है आप अवगत, यहाँ पे हम लेटर को पढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे। आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 दिनांक 10/4 को राजपत्र में प्रकाशित हो गई है और तदनुरूप आपका उक्त तिथि से यह नियमावली प्रभावी है। यानी आपका 10 तारीख से ही यह नियमावली क्या है, प्रभावी है। अब यहाँ पे क्या है, उक्त नियमावली में निहित निर्देश के तहत राज्य सरकार के अधीन विद्यालय अध्यापक का नया संवर्गों का गठन करते हुए आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे का लेटर यहाँ पे दिया है कि उक्त नियमावली के नियम 19(2) में यह प्रावधान है कि इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि यथा दिनांक 10/4/2023 के उपरांत पूर्व के नियमावली के अंतर्गत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। अतएव विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की गणना आवश्यक है। यानी आपका डायरेक्ट ही आपका वहां से बहाली होगा और यहाँ पे जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की गणना आवश्यक है। अब यहाँ पे उक्त स्थिति में आपको निर्देश दिया जाता है, किसको, जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला परिषद एवं नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत सभी नियोजन इकाई में दिनांक 10/4/2023 के उपरांत विषयवार रिक्त रह गए माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की यहाँ पे दिया शिक्षक पदों की गणना कर उसे समेकित कर उसे दिनांक 20/4/2023 यानी आपको यहाँ पे 10 दिन का समय दिया, 10 दिन में नहीं, आज 13 हो गया तो 20/4 यानी आपका 7 दिन का समय दिया जा रहा है। यानी 20/4 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जिलावार नियोजन इकाई में आवंटित पद के अतिरिक्त जिला में उपलब्ध माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद जिला स्तर से नियोजन इकाई को उपावंटित नहीं की गई हो की भी गणना इसमें सम्मिलित किया जाए। साथ ही वैसे पद जिनके संदर्भ में माननीय न्यायालय अथवा राज्य अपीलीय प्राधिकरण अथवा जिला अपीलीय प्राधिकार के यहाँ पे अपीलीय प्राधिकार अथवा जिला अपीलीय प्राधिकार के आगे का हम देख लेते हैं। आगे का लेटर है, समक्ष कोई वाद शिकायत लंबित हो तो इसकी सूचना अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों प्रपत्र दिया है कि किस तरह से प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी रिक्त पदों की संख्या है वो किस हिसाब से देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जिला का नाम लिखेगा, उसके बाद यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा, यहाँ पे क्रम संख्या 1। अब यहाँ पे विषय का नाम देगा, उसके बाद यहाँ पे जिला में उपलब्ध कुल पद यानी जिला में कितनी सीटें खाली है उसका यहाँ पे देगा। उसके बाद दिनांक 10/4/2023 तक की तिथि में कार्यरत बल यहाँ पे देगा। उसके बाद 10/4/2023 की तिथि में रिक्त पद यहाँ पे देगा। उसके बाद यहाँ पे विषय का नाम, उसका जिला में उपलब्ध कुल पद, उसके बाद दिनांक 10/4 यहाँ पे वही सेम ये वाला सेम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया है दिनांक 10/4/2023 की तिथि में कार्यरत बल। उसके बाद यहाँ पे दिया है दिनांक 31/3/2023 तक रिक्त पदों की संख्या दिया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे विश्वास भाजन यानी इसे अति आवश्यक समझा जाए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसे अति आवश्यक समझा जाए। उसको यहाँ पे विश्वास भाजन आपका संजय कुमार निदेशक माध्यमिक शिक्षा यहाँ पे दिया है। उसको यहाँ पे ये सभी जिला को भेजा गया है, यानी प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्य
विद्यार्थी प्रेषित उसका सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्राधीन जिलों से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 20/4/2023 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करवाएंगे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। आपको अगर अच्छी जानकारी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आपके फायदे के लिए ही बेटर होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।